तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएन कोचिंग क्लासेस में। तो हम लोगों ने इसके पहले क्लास में पैरावैद्युतांक के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? पैरावैद्युतांक के बारे में, या कह सकते हो विशिष्ट पैरावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके आगे क्लास क्या देखेंगे कि अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या होता है, अपसाइलन नॉट का बीमा क्या होगा। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम यही डालते हैं, क्या आप लोग भी उतारते रहिएगा ध्यान से। अपसाइलन नॉट का मात्रक। ठीक है, अपसाइलन नॉट कहाँ से मिला था? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से कि कूलाम के नियम से क्या पढ़े हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेजते हैं या को यहाँ भेजते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे Q1 Q2 बाई जो F आया है इसके बगल में लिखते हैं F इंटू आर स्क्वायर। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, आगे देखो, आराम से देखते रहिए। ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक होता नहीं, और कूलाम आवेश का है। कितने आवेश है? 2 आवेश है, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। नीचे क्या है? F बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब साइन का सूत्र क्या बन, सॉरी मात्रक क्या मिल गया आपको? कूलाम स्क्वायर न्यूटन, सॉरी पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या मिला आपको? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरा इसी यहाँ भी देख लो, एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेंगे? तो एप्सिलॉन नॉट का मान कहाँ से निकालेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है? 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक, तो इसको यहाँ भेज देंगे। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको यहाँ भेज दो, इसको नीचे भेज दो। क्या मिलेगा? 1/4 पाई, ये चला आएगा नीचे, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे? 9 × 10⁻9। ठीक, इतना सबको समझ में आया? ठीक है, तो आगे देखते रहिए। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू का हो जाएगा 1/4 पाई। पाई का मान कितना होता है? 3.14, और गुणे 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, आगे चलते रहेंगे, आगे देखते रहेंगे हम लोग। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आप लोग घर पे कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, या आप कॉपी में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिखते कितना आएगा? 8.85 गुणे 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, मान कितना होता है। ठीक है, तो आप सभी इन हेडिंग को या इन मानों को आप हमेशा ही याद रखेंगे। ठीक है, एक और टॉपिक बचा है, एक और क्या है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। तो हम आपको यही सिखा देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बीमा क्या होगा। बीमा यहीं से निकालते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, बीमा क्या होगा? तो F इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या बताए हम यहाँ पे देखे हैं? कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहीं से हम लोग आराम से निकाल लेंगे। क्या होगा यहाँ पे देखो, कूलाम स्क्वायर। कूलाम किसका है? मात्रक आवेश का। तो आवेश Q इक्वल टू का होता है I इंटू टी। तो I का A हो जाएगा और T का बड़ा वाला T हो जाएगा। इसका बीमा, आवेश का बीमा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AT का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? AT का स्क्वायर बाई में बल का बीमा कितना होता है? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल का बीमा आप याद रखे होंगे ML T⁻²। ठीक, ये बल का बीमा होता है, इनटू में मीटर का होगा।
मीटर का लंबाई होगा तो लंबाई का एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर से देख लो एक बार। आवेश, आवेश का मतलब कूलाम होता है, तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, आवेश Q इक्वल टू का होता है आई इंटू टी, आई एम्पियर हो जाएगा आई से, और टी का समय का क्या होगा, बड़ा वाला टी। ठीक है, तो हम आवेश के स्थान पे या कूलाम के स्थान पे क्या लगा देंगे, ए टी का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बल का मतलब क्या होगा, एम एल टी पावर -2, और इसका बीमा ये है, और क्या है कि जो मीटर है, मीटर का बीमा सूत्र क्या होता है, एल, और यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर लगा दिए। इसके आगे यहाँ पे देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू का मिला हमको, ये सभी को ऊपर लेकर आते हैं और उसको तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर एम को लाएंगे, एम इनवर्स एल इनवर्स टी पावर -2 और एल पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझना। अब देखो जो जो मिल रहा है उसको उतार लेते हैं, एम इसमें नहीं है तो एम उसको उतार दो, एम हो गया। एल देखो कितना है, एल -1 है और यहाँ -2 है, तो एम एल पावर -3 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। फिर क्या बचा है, टी, यहाँ पे टी कितना है, टी तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं पे, हाँ यहाँ पे टी माइनस में था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी में हो जाएगा, प्लस टी में, यहीं पे दिक्कत हो गई थी। और +2 कितना, टी 4, कितना हो गया 4। अब क्या बचा है, m हो गया एल टी, और बचा है ए, तो ए पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए पावर 2। यही आपका अपसाइन आर्ट का बीमा है। क्या है, अपसाइन आर्ट का बीमा। तो आइए हम कूलाम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में देखो, पहला क्या है, पहला प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि धातु के दो गोले y में 3 मीटर की दूरी पर स्थित हो। धातु के कितने गोले हैं, सॉरी दो गोले हैं, y में 3 मीटर की दूरी पर स्थित हो, प्रत्येक गोले पर आवेश कितना है, 10⁻⁻6 कूलाम हो, तो गोले के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो कूलाम के नियम का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो दिया क्या क्या है, देखो दो आवेश हैं, आवेश कितने कितने के हैं, Q1 कितना दिया है, 10⁻⁻6 कूलाम, और Q2 भी दिया है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, और दूरी कितना दिया है, 3 मीटर, यही उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। आपको पता ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, बाई में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है, तो आर कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आया समझ में। आगे इसका देखो, अब क्या करेंगे कि 9 यहाँ पे देखेंगे इंटू 10 पावर 9, देखो -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और 3 3 जा 9। ठीक है, 9 9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये फिजिकल टू क्या मिलेगा आपको कि 12 में से 9 निकाल देंगे या घटा देंगे, तो आपको कितना बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। 10 घाते कितना बचाएगा आपके पास, -3 न्यूटन, कितना मिल जाएगा, या बराबर 10⁻³ न्यूटन। ठीक, समझ में आया सबको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन सीखते रहेंगे तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सिखाते हैं, उसके बाद आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, उसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो समान आवेश, एक माइक्रोकूलाम के, कितने कूलाम के, एक माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर वायु में स्थित है। कहाँ स्थित है, वायु में
स्थित या स्थित हैं, तो इन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आवेश के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला है, सब क्वेश्चन बोला है कि दो समान आवेश 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 मीटर की दूरी पर वायु में स्थित है, आवेश के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इनको भी हम कूलाम के नियम से ही ज्ञात करेंगे। तो कूलाम के नियम आप बार बार पढ़े हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि फार्मूला क्या रहेगा। वो सिंपल सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, यही कूलाम का फार्मूला है। तो पहले दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, देखो दिया है कि दो समान आवेश Q1 कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलाम का, 1 माइक्रोकूलाम का, जिसको चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻⁶ कूलाम। दूसरा क्या है Q2, ये भी रहेगा उतने का 1 माइक्रोकूलाम, तो ये भी हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलाम। है समझ में? ठीक है, आगे देखते रहो। दूरी कितना दिया है, 1 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, 1 मीटर। अब यही पे रखो, F इक्वल टू का मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 के स्थान पे कितना लिखेंगे, 10⁻⁻⁶, पूरे 10⁻⁻⁶ बटे 1 मीटर दिया है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान आपको पता ही है कितना होता है, 9 × 10⁻9, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 10⁻12 बाई 1 का 2 बार गुणा कर देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 9 × 12 में से 9 कितना हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन। ठीक, सबको समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?